सागर में किसानों ने एक हफ्ते में तीसरी बार खराब हुई फसलों का सर्वे कराने की मांग को लेकर जयसिंहनगर तहसील पहुंचे। किसानों ने नायब तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने गेहूं की खराब फसल भी हाथ में ली हुई थी, जिसमें से गेहूं की कुछ बालियां फर्श पर गिर गई, जिस पर नायब तहसीलदार एसपी अहिरवार भड़क गए और उन्होंने किसानों से कहा, यहाँ कचरा क्यों फैला रहे हो। इतना सुनते ही किसान गुस्से में आ गए और कहा, यह अन्नदाता की फसल है, कोई कचरा नहीं। किसानों ने फर्श से गेहूं की बालियां भी साफ कर दी, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि नायब तहसीलदार को किसानों की मेहनत क्या कचरा लगती है। अगर इतनी ही दिक्कत है तो किसानों की मांग मानकर सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है। क्या किसानों की फसल को कचरा कहना सही है? आप कचरा क्यों कह रहे हैं? वो तो हमारी की जिंदगी है, जान है। कचरा क्यों फैलाया जा रहा है? बताइए क्यों फैलाया? ज्ञापन शांति से होता है, यहाँ फैलाने के काम क्या? अरे हाथ में हो गई है। हमारा बाग नहीं फैल रहा है। ज्ञापन देते हैं, ये कचरा फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे भाई सब करवा रहे हैं। कचरा नहीं है, वो तो हम लोगों की जान है सर। आप कचरा क्यों कह रहे हैं? वो तो हमारी की जिंदगी है, जान है। नायब तहसीलदार बोल रहे हैं कि जो कचरा लेके क्यों आ गए यहाँ। अच्छा, गेहूं को कचरा बता रहा है। कचरा हमने कि कचरा नहीं है, ये अन्न है, अन्न। हाँ। किसी गेहूं इससे तो पेट भरता ही है, हम किसान लोग हैं। हाँ। क्या लगे इसके लिए साफ करो। तहसीलदार कह रहा जो कचरा क्या पूरा सुना समझी कछु नहीं, कचरा से जो क्या पूरा तो हम जो कचरा का हम बतावे या कि देखो साहब काय में पेट पाले हैं, काय में पेट पाले। हम जो तहसीलदार कैसे है जो अन्न खाने चीज नहीं है। आज जो गाँव जो राजा मर गया है, जो राजा मर गया, आज हम काय में पल जाए। देखा जाए तो सर ये लगातार तीसरा ज्ञापन है, क्या कारण रहता है कि बार बार किसानों को ज्ञापन देना पड़ रहा है? अभी कंटिन्यू 3 दिन से ज्ञापन दिया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो वहाँ से भेजा, 1-2 दिन में आदेश हो जाएगा, टीम बन जाएगी तो उसका सर्वे करवा लिया जाएगा। मुरैना में तहसीलदार की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हो गई। घटना मुरैना के अंबाह की है, जहां नगरीय निकाय प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ अतिक्रमण हटवाने पहुंचे तहसीलदार सड़क किनारे ठेला देखकर इस कदर आग बबूला हो गए कि उन्होंने ठेला लगाए युवक को लात मार दी। तहसीलदार साहब का गुस्सा इतने पर ही नहीं थमा, उन्होंने युवक का चालान काटने के बजाय उसे मुर्गा बनने का फरमान सुना डाला और जब उसने इससे इनकार कर दिया तो तहसीलदार सर्वेश यादव ने उसे जमीन पर बैठा दिया। तहसीलदार की ये सारी हरकतें कैमरे में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश में किस कदर बेरोजगारी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीए, एमए और बीएससी, एमएससी कर चुके युवा अब ठेला लगाने के लिए लोन मांग रहे हैं। 10,000 रुपए की लोन राशि के लिए 50,000 से ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं ने आवेदन किया है। स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10,000 के लोन के लिए जिन्होंने आवेदन किया है उसमें 46,531 ग्रेजुएट, 6,145 पोस्ट ग्रेजुएट शामिल है। योजना का लाभ लेने के लिए 9,45,583 आवेदन आए हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षितों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षित अब स्ट्रीट वेंडर बनने के लिए तैयार हैं। उच्च शिक्षित युवा स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं और ये आवेदनों की जो संख्या है वो चौंकाने वाली है। सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश के उच्च शिक्षितों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उच्च शिक्षित अब 10,000 रुपये का लोन लेकर स्ट्रीट वेंडर बनने की कतार पर हैं। स्ट्रीट वेंडर रूरल डैशबोर्ड के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं और वो इस बात को बताएंगे कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्वालिफिकेशन वाइज एप्लीकेशन में आप जाएंगे, यदि ग्रामीण कामगार सेतु के पोर्टल में स्ट्रीट वेंडर रूरल डैशबोर्ड में, तो देखिए प्रदेश भर के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनमें देखिए ग्रेजुएशन किए हुए लगभग 46,531 युवाओं ने स्ट्रीट वेंडर बनने के लिए आवेदन किया है, तो वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए 6,145 युवाओं ने आवेदन किया है। ये सभी जो लगभग 50,000 उच्च शिक्षित हैं वो 10,000 रुपये का लोन लेकर स्ट्रीट वेंडर बनने की कतार में। ये आंकड़े जनवरी 2027 के हैं
और ये आंकड़े देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। जो उच्च शिक्षित हैं वो स्ट्रीट वेंडर बनने के लिए तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करते नजर आ रहे हैं। सरकार भले ही कहे कि उच्च शिक्षितों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर योजना के जो आंकड़े हैं, जो आवेदन फॉर्म के जो आंकड़े हैं, वो साफ तौर पर बताते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। एमपी में 50,000 से ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के स्ट्रीट वेंडर लोन के लिए आवेदन पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर इन युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नौकरी न मिलने से पढ़े लिखे युवा स्ट्रीट वेंडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ लेकर कोई आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो इसमें कतई कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को रोजगार पर बात करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने उच्च शिक्षित हो या फिर अन्य वर्गों, उनके लिए कुछ नहीं किया है। नौकरियां नहीं मिली न 15 साल में, न अभी 1 साल में, और जिसकी वजह से ठेला लगा के 10,000 रुपए लोन लेके अपना घर पालने को मजबूर हो गया है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। हमारा बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, इसलिए 10,000 रुपये का लोन लेके ठेला लगाने को मजबूर है। उच्च शिक्षित होने का मतलब सरकारी नौकरी ही करना नहीं है। और तमाम प्रकार के स्वावलंबन योजना के तहत रोजगार की व्यवस्था है। मुद्रा योजना में है, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये उनके जो कर रहे हैं रोजगार, उनको मदद करने के लिए मोदी सरकार ने योजना चलाई है। वो जो कह रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, सवाल है क्या किया है, सवाल ही है। कांग्रेस को तो बात करने का हक नहीं है इस मुद्दे पर। वो सबको राहुल बुद्धि से चलाना चाहते हैं। और अब बात भोपाल की, जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के धरना प्रदर्शन को लेकर खबर है। नेहरू मैदान में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया और साथ साथ प्रदेश भर के 19,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी राजधानी पहुंचे। नियमितीकरण, निलंबित संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। मांग न माने जाने पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर देंगे, ये भी चेतावनी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से दी गई। शासन प्रशासन सभी आला अधिकारियों से आज निवेदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद है कि जो 5 जून की कैबिनेट में नीति पारित हुई, 10 विभागों में दिया है, तो एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन पूरा समस्त स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएंगी। उसके पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन ही होगा, क्योंकि आपको पता है 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं के प्रथम पायदान पर बने। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम किया, अब सरकार उनकी मांगों को माने। वहीं बीजेपी का कहना है कि संविदा कर्मचारियों के हित में सरकार हमेशा खड़ी रही है, उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस बेवजह राजनीति न करे। ऐसे समय में इन्होंने सरकार के आदेश का पालन किया है जान जोखिम में डाल करके, तो इनका हक बनता है प्रायोरिटी पे इनकी बात को सुना जाना चाहिए। इनके प्रतिनिधिमंडल के साथ या इन लोगों के साथ बैठकर पुख्ता इस दिशा में कोई कारगर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे ये संकट से इनको भी मुक्ति मिले और स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर तरीके से जनमानस के लिए हो सके। निश्चित रूप से कांग्रेस जो है इनकी मांगों का समर्थन करती है। ये संविदा की सारी समस्या की उपज दिग्विजय सिंह रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा के लिए नियमावली बनाना या उनका नियमितीकरण करना या उनका वर्गीकरण करना, ये करने का यदि काम किया है तो शिवराज जी ने किया है। अब कुछ लोग बचे हैं, उनका भी समाधान यदि कोई है तो भाजपा के पास है, समस्या तो कांग्रेस के पास है। विचार किया जाएगा, बिल्कुल 100% विचार किया जाएगा और उनके बारे में भी अच्छा निर्णय होगा। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के एक मंत्री का धरना, जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी। खबर है मंदसौर से, जहां शिवराज सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए नजर आए। जिले के खेड़ा गांव के लोग ज्यादा कैपेसिटी की ट्रांसफर की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, जब मंत्री जी
को इस धरने की भनक लगी तो वो खुद ही धरना स्थल पर पहुंच गए और लोगों को समझाने की बजाय खुद ही उनके साथ धरने पर बैठ गए। मंत्री के धरने पर बैठने की भनक लगते ही फौरन अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिस पर मंत्री ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। हरदीप सिंह डंग ने अधिकारियों को तुरंत काम करवाने के निर्देश दिए। मंत्री के इस धरने में कांग्रेस को भी दरअसल अब मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने डंग के इस धरने को नौटंकी बताया तो बीजेपी ने अपने मंत्री का बचाव किया। तो ठीक है ना, तो हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि मंत्री जी को तो जो भी सब जन समस्या उनके क्षेत्र की और कहीं की एक फोन पे सॉल्व होना चाहिए, ये सिस्टम रहना चाहिए। कांग्रेस के टाइम में जब मैं विधायक था तो एक मंत्रियों का तो कम से कम ये सिस्टम था। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री जी को सड़क पे बैठना पड़ा है। तो इससे जो प्रशासन की क्या स्थिति है ये हम समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप लगाना कांग्रेस का स्वभाव हो गया है, किसी समस्या को बिना समझे वो आरोप लगा देती है। लेकिन वहाँ पर एक डीपी की समस्या थी, लेकिन माननीय मंत्री जी की मैं ये कहूँगा कि उनकी जागृति और उन्होंने तुरंत जनता की बात को सुनते हुए वहीं ऑन द स्पॉट पूरे विभाग को, पूरे अमले को खड़ा करते हुए उस समस्या का समाधान किया। चलिए अब आपको बताते हैं एक अच्छी खबर जो मध्य प्रदेश की उन तमाम अविवाहित बेटियों के लिए राहत लेकर आई है जिनकी उम्र 25 साल हो चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार केंद्र की तर्ज पर सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अगर ये बदलाव होते हैं तो इससे प्रदेश के एक बड़े तबके को फायदा मिलेगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक सरकारी सेवा में रहते हुए माता पिता की मौत होने पर बेटी को 18 साल और बेटी को 25 साल की उम्र तक परिवार पेंशन का लाभ मिलता है। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन कर अविवाहित बेटी, विधवा, पति से अलग होने वाली बेटी को मिलने वाली परिवार पेंशन के लिए उम्र की सीमा बढ़ा दी है। इसी आधार पर ही अब राज्य सरकार भी पेंशन नियम 1976 में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने पेंशन के लिए न्यूनतम 9,000 रुपए और राज्य सरकार ने 7,550 रुपए तय किए हैं। प्रस्ताव के अनुसार विधवा बेटी के मामले में जब तक वो जीवित रहती है तब तक परिवार पेंशन के दायरे में रखा जाएगा। माता या पिता को जीवित रहते हुए विधवा बेटी का नाम देना होगा। इसमें शर्त यह है कि दोबारा विवाह करने पर यह पेंशन बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा विकलांग बेटे बेटियों के मामले में परिवार पेंशन के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में संभाग आयुक्त, कलेक्टर्स और डीआईजी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था और माफिया पर कार्रवाई को लेकर अहम निर्देश दिए गए। गुम हुए बच्चों की बरामदगी के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो अच्छा नहीं करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। सीएम ने कहा कि बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर और अशोकनगर में अपहृत बालिकाओं की खोज कर अच्छा काम किया गया है, लेकिन छिंदवाड़ा, निवाड़ी, राजगढ़, डिंडौरी, विदिशा जिलों में अभी सुधार की जरूरत है। बैठक में अवैध रेत खनन पर भी चर्चा हुई। प्रदेश भर में रेत के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए 461 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सीएम ने खाद्य उपार्जन को लेकर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए हैं। अगर ढील दी जाएगी तो गड़बड़ी की संभावना भी बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में अपराधों और माफियाओं के बढ़ते हौसलों को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। माफियाओं पर कार्रवाई से कांग्रेस बौखला गई है। हमारी मांग है गवर्नर साहब से, माननीय गवर्नर साहब वो हस्तक्षेप करें कि आखिर कानून व्यवस्था का हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। ये लगातार बिगड़ती जा रही है। बच्ची शराब माफिया, भू माफिया और रेत माफिया ये अटैक कर रहा है तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों पे। इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब को इंटरफेयर करना चाहिए। कांग्रेस जिस प्रकार की बातें कर रही है वो अपनी पार्टी के बारे में बता रही है, इसलिए वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर अराजकता और बढ़ेगी और उनके अंदर की व्यवस्था, उनके अंदर के नियम कानून और भंग करने वाले नेता सरेआम मीडिया में दिखाई देंगे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे पर हितग्राहियों के यहां खाना खाने की परंपरा शुरू की है, जिस पर सियासत शुरू होने लगी है। कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी समानता के नाम पर सिर्फ नौटंकी करती है। दलित हितग्राहियों के घर होटल से मंगाया खाना खाते हैं और फोटो खिंचवाकर प्रचार करते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि सीएम कम से कम गरीबों के यहां भोजन तो करते हैं। कांग्रेस और कमलनाथ को कभी गरीब दलितों की याद ही नहीं आई। एक फोटो दिखा दे जब कमलनाथ गरीब दलित या अपने कार्यकर्ताओं के घर गए हों। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और विश्वास सारंग ने भोजन किया था और उसके घर पर शौचालय नहीं था। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए ही क्या अब जो है हितग्राहियों के घरों पर भोजन की शुरुआत हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी राजमहलों के दरवाजे खोलेगी दलितों के लिए? हमारे तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं जो कम से कम गरीबों के साथ तो फोटो खिंचवाते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं उनके घर तो जाते हैं। कभी आपको एक फोटो दिखाओ कमलनाथ जी किसी प्रधानमंत्री आवास के गरीब के यहाँ जाके खाना खा रहे हो। कभी एक फोटो दिखाना कि किसान गरीब के मंडी में गए हों कहीं पर। कभी दिखाना कभी किसी चलो कांग्रेसी गरीब कांग्रेसी के घर गए हों कभी बेचारे को उसका हाल पूछने के लिए, उसके साथ भी फोटो खिंचा रहे हो। तो ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा सामंती लोग हैं। ये इनके दिमाग पे तो पैसा चढ़कर बोलता है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने एक फोटो ट्वीट कर पूर्व मंत्री इमरती देवी पर तंज कसा है। ये तस्वीर कल सीएम शिवराज के ग्वालियर दौरे की है, जिसमें इमरती देवी मंच पर पीछे खड़ी हुई नजर आ रही हैं। के मिश्रा ने कहा है कि इमरती देवी के दल बदलने का कारण सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया था कि कमलनाथ जी कुर्सी पर बैठने को नहीं कहते हैं। तंज कसते हुए के मिश्रा ने कहा कि इमरती देवी रजत सिंहासन पर सवार है, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। इंदौर की शिप्रा थाना पुलिस ने 3 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि ये लोग वन विभाग के नाके पर पुलिसकर्मियों की वर्दी में मालवाहक गाड़ियों से अवैध वसूली करते थे। मामले की जानकारी पर पुलिस ने 3 नकली पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी की, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लोडिंग वाहन चालक से पुलिस के नाम पर पैसे मांग रहे थे, जिस पर से थाना मांगलिया पर उस लोडिंग वाहन के चालक की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, यहाँ से जेल चले गए।